नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय अभ्यास करो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल से आप सभी के यूपीएसआई के फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी के लिए अभ्यास करो की तरफ से एक बैच, टारगेट बैच लाया गया है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों यूपीएसआई टारगेट बैच। इसमें दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा पहले कि अगर दोस्तों आप चाहते हो अपने कंधों पर स्टार, दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने कंधों पर स्टार, तो बेटा लगातार करना होगा आपको अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। क्योंकि बेटा अभ्यास ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको लगातार क्या करना होगा दोस्तों, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई की मैथ, जिसमें दोस्तों हमारा पहला चैप्टर होगा आपका रेशियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेशियो। दोस्तों अगर रेशियो की बात करें तो दोस्तों इसे हिंदी में हम कहते हैं अनुपात। आइए बेटा जानते हैं कि एक्चुअल में रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है। तो बेटा मैंने एक नंबर लिखा यहां पर 10, 20। क्या ये रेशियो है? बेटा एक नंबर जो मैंने लिखा यहां पर 10 और 20, क्या ये रेशियो है? तो बेटा ये रेशियो नहीं है। ये रेशियो क्यों नहीं है? ये रेशियो इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि बेटा अभी ये नंबर कट सकता है। 10 एकम बेटा 10 और 10 दूनी 20। बेटा 10 और 20 एक नंबर था, जब मैंने इसे 10 से डिवाइड करा तो बेटा आपके पास जो रेशियो आया वो दोस्तों क्या आया? 1:2। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूं कि आपका जो संख्या है वो दोस्तों आपकी कितनी है? 10:20। और दोस्तों आपका जो अनुपात आया वो दोस्तों क्या आया आपका? 1:2। दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12 और 36, 12 और 36, यानी दोस्तों 12 और 36। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये रेशियो है या नंबर है? दोस्तों ये संख्या है या फिर आपका अनुपात है? तो दोस्तों ये आपका क्या कहलाता है? ये दोस्तों आपका कहलाता है संख्या। दोस्तों ये रेशियो इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों अभी ये 12 और 36 अभी डिवाइड हो सकता है। दोस्तों किससे होगा? 12 एकम 12 और दोस्तों 12 तिया 36। इसका मतलब दोस्तों 1:3 आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? एक्चुअल में आपका रेशियो क्या कहलाएगा दोस्तों? 1:3। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि 10 और 20 का HCF क्या होगा? HCF। दोस्तों इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। उस क्वेश्चन में बेटा नाम क्या आपका? 10 और 20। यानी दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 10 और 20 जो है आपके पास, इसका HCF क्या होगा? तो बेटा 10 और 20 का जो HCF होता है वो निकालते हैं पहले। बेटा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, बेटा C का मतलब होता है कॉमन, और बेटा F का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा एक्चुअल में इसे कैसे निकालते हैं? तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं 10 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 2 × 5। और बेटा 20 का फैक्टर क्या होता है? तो 2 × 2 × 5। और दोस्तों आपने बचपन में सीखा होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में जो कॉमन होगा आपका, जो आपका इन दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा दोस्तों? आपका HCF कहलाएगा। तो दोस्तों ऊपर वाले 10 वाली डिजिट में आपने फैक्टर करा 2 × 5, और दोस्तों 20 का आपने फैक्टर करा तो 2 × 2 × 5। तो बेटा ऊपर 2 और नीचे 2, तो कॉमन क्या है बेटा? 2। बेटा यहां 5, यहां भी 5, तो कॉमन क्या आ गया? 5। तो HCF क्या है आपका? फाइनल 10।
HCF क्या है बेटा आपका फाइनल 10 आया। तो बेटा अब देखते हैं, आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 10:20 सॉरी दोस्तों, एक बार स्टार्टिंग से लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपके पास संख्या थी एक, आपके पास जो संख्या थी दोस्तों वो क्या थी? 10 और 20। बेटा मैंने इसे 10 से डिवाइड करा था, जब 10 एकम 10 आया था और 10 दूनी कितना आया था बेटा? 20 आया था। तो बेटा ये क्या था आपका एक तरीके से अनुपात। और अभी आपने 10 और 20 का HCF निकाला। बेटा 10 और 20 का आपने जो HCF निकाला वो कितना आया था? वो भी बेटा 10 आया था। और आपने यहां संख्या को जो डिवाइड करा था वो भी बेटा किससे करा था? 10 से करा था। और यहां भी बेटा किससे डिवाइड करा था? 10 से करा था। तभी तो आपका आंसर, आपका जो रेशियो था वो क्या आया था दोस्तों? 10 को 10 से काटेंगे 1 आएगा, 10 को 20 से काटेंगे बेटा 2 आएगा। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि अगर संख्या में हम HCF का डिवाइड कर देते हैं तो बेटा आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास बेटा अनुपात आ जाता है। अगर संख्या में HCF की डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास बेटा क्या आ जाता है? आपके पास अनुपात आ जाता है। बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या है आपके पास एक 12 और 36। अब बेटा आपको पता है, मैंने अभी बताया कि अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है संख्या ऊपर और बेटा HCF नीचे, HCF नीचे। तो अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे इस संख्या को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? तो बेटा डिवाइड कर सकते हो आप 12 एकम 12 और 12 तिया 36। इसका मतलब दोस्तों आपका जो HCF था बेटा वो कितना आया था? 12। और बेटा आपके पास जो संख्या थी वो कितनी थी? 12। तो बेटा आपने जब इसको इससे डिवाइड करा तो आपके पास क्या आया था? 1। तो बेटा 1 क्या है? ये आपका अनुपात। ऐसे बेटा सेकंड वाला भी ऐसी होगा कि 36 के आपके पास संख्या और आपके पास जो HCF है बेटा वो कितना है? HCF आपके पास 12। तो बेटा 12 तिया 36। यानी कि दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों अनुपात क्या आ जाएगा? 1:3। तो बेटा अनुपात एक्चुअल में होता क्या है? अनुपात हमेशा संख्या में HCF का डिवाइड करने पर आता है। तो दोस्तों मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि संख्या के अंदर बेटा, संख्या के अंदर इंक्लूड होता है क्या? HCF। संख्या के अंदर इंक्लूड होता है HCF। अगर आप उस HCF को हटा देते हैं, अगर आप उस HCF को हटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा? आपके पास रेशियो आ जाता है। ठीक है बेटा। रवि कुमार जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे देखो जी, बेटा संख्या ली मैंने 20 और बेटा 40। इसका मुझे बेटा अनुपात बनाना है। तो बेटा अनुपात कैसे बनाएंगे? अभी ये संख्या है, ये संख्या अभी और डिवाइड हो सकती है। तो बेटा डिवाइड किससे होगी? ये 20 एकम 20 और बेटा 20 दूनी 40। इसका मतलब बेटा मैं कह सकता हूं आपसे कि अनुपात कैसे आया होगा। तो बेटा अनुपात कैसे आया होगा? संख्या को आपने किससे भाग करा होगा बेटा? HCF से। और बेटा HCF क्या होगा आपका इन दोनों का? 20 और 40 का 20, क्योंकि दोस्तों आपने इसे डिवाइड किससे करा है? 20 से। तो बेटा अगर आप संख्या देखेंगे तो 20 थी, HCF आपके पास 20 था, तो बेटा आपका क्या आ गया रिजल्ट? 1। यानी अनुपात क्या आ गया बेटा? 1। सेकंड वाले को अगर आप देखेंगे तो बेटा संख्या कितनी है? 40। संख्या कितनी है बेटा? 40। संख्या बेटा आपके पास 40 है। उसके बाद बेटा आपके पास HCF कितना है? HCF आपके पास बेटा 20 है। तो बेटा आपके पास जो रेशियो आया वो कितना आया? 2 आया। आपके पास जो रेशियो आया वो कितना आया बेटा? 2 आया। दोस्तों अब इसका अपोजिट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। अपोजिट क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? अपोजिट का मतलब होता है दोस्तों विपरीत। आइए दोस्तों देखते हैं अब इसका उल्टा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है या आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो बेटा इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं आगे। मान लीजिए आपको अनुपात गिवन है, आपको अनुपात गिवन है बेटा 1:2 और बेटा आपसे पूछता है संख्या बताओ, आपसे पूछता है बेटा संख्या बताओ और आपके पास HCF गिवन है बेटा 20, आपके पास HCF गिवन है बेटा 20 और आपको अनुपात गिवन है कितना बेटा? 1:2। आपसे पूछा गया बेटा संख्या।
तो बेटा आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि अनुपात बराबर क्या होता है बेटा, संख्या अपॉन में HCF। तो आपको निकालना है क्या बेटा इस बार, संख्या। तो संख्या का फॉर्मूला यहां समझ जाएगा बेटा आपका क्या, कि अगर आप अनुपात की मल्टीप्लाई, बेटा अनुपात की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, अगर HCF से कर देते हैं, अनुपात की मल्टीप्लाई अगर आप बेटा HCF से कर देते हैं, HCF से कर देते हैं, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बेटा संख्या आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं बेटा अनुपात क्या, 1:2। तो बेटा पहले वाले के अनुपात कितना है, 1, और बेटा HCF कितना आपका 20। तो बेटा 20 यहां पुट कर दो, आपके पास संख्या क्या आ गई, 20। ठीक है दोस्तों, तो आप अनुपात से संख्या निकाल सकते हैं और संख्या से अनुपात निकाल सकते हैं। बेटा आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना बस, कि संख्या के अंदर HCF इंक्लूड होता है। अगर आप उस HCF को हटा देते हैं तो आपके पास रेशियो आ जाएगा। अगर आप उस रेशियो में उस HCF की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा आपके पास वापस संख्या आ जाती है। ठीक है बेटा, अब सेकंड वाला देखते हैं। बेटा सेकंड वाला आपसे कह रहा है कि आपके पास सेकंड अनुपात क्या है बेटा, 2। तो बेटा अनुपात की जगह लिखोगे आप 2 इंटू बेटा HCF कितना आपके पास 20। तो बेटा संख्या क्या आ गई आपके पास 40। तो हम कह सकते हैं बेटा आपके पास जो संख्या आएंगी वो क्या आएंगी 20 और 40। तो बेटा ये डिफरेंट होता है, ये डिफरेंस होता है रेशियो में और बेटा संख्या में, दोनों में बेटा ये अंतर होता है कि अगर आपको संख्या गिवन है और बेटा अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप क्या करेंगे बेटा HCF का डिवाइड करेंगे, और अगर आपको अनुपात गिवन है और आप क्या निकालना चाहते हैं, संख्या निकालना चाहते हैं, तो बेटा आप क्या करेंगे HCF की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, अनुपात से। ठीक है बच्चों, किसी का बेटा डाउट है यहां तक तो आप बता दीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। और बेटा अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो बेटा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कंसेप्ट जो दिया गया है उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं बेटा, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेटा आपको कभी कभी क्वेश्चन में मिलता है आपको अनुपात 2:1, और आप जब इसे संख्या बनाते हैं बेटा तो संख्या कैसे बनाते हैं आप, 2x 1x। आपने बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे जिसमें आपको रेशियो डायरेक्ट गिवन होता है, उस रेशियो से बेटा आप क्या बनाते हो, संख्या बनाते हो। तो बेटा संख्या कैसे बनाते हो आप, संख्या कैसे बनाते हो, तो बेटा संख्या बनाने के लिए आप करते क्या हो, संख्या बनाने के लिए बेटा आप क्या करते हो, x की मल्टीप्लाई कर देते हो। x की मल्टीप्लाई बेटा किस में कर रहे हो आप, 2 में, तो आपको क्या प्राप्त हो रही है बेटा, संख्या प्राप्त हो रही है। अब एक्चुअल में ये x कहां से आता है बेटा, तो इसको क्लियर करते हैं। बेटा अनुपात जो होता है ना आपका, अनुपात अभी मैंने आपको बताया, अनुपात में अगर आप HCF की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो आपके पास क्या आ जाती है, संख्या आ जाती है। अगर अनुपात की मल्टीप्लाई बेटा आप HCF से कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा, संख्या आ जाती है। आपके पास क्या आ जाता है बेटा, संख्या आ जाती है। तो बेटा अनुपात क्या है आपके पास 2, और बेटा HCF कितना आपके पास, इस क्वेश्चन में आपके पास HCF गिवन नहीं था, इसलिए बेटा आपने HCF को क्या माना, x माना, इसलिए बेटा मैं HCF को यहां क्या रख दूंगा x। तो बेटा आपके पास संख्या क्या आ जाएगी 2x। इसलिए बेटा ऐसा करते हैं कि जब अनुपात गिवन होता है तो हम संख्या में उससे क्या लिखते हैं बेटा, 2x लिखते हैं। ऐसे बेटा आपका सेकंड वाला है, जैसे बेटा सेकंड वाला है आपके पास अनुपात कितना है 1, और बेटा HCF आपको नहीं पता, आप क्या मानेंगे x, तो बेटा आपके पास संख्या क्या आ जाएगी 1x। तो इसीलिए दोस्तों ये होता है आपका अनुपात और संख्या में अंतर। तो बेटा संख्या के अंदर हमेशा ध्यान रखना आप HCF हिडन होता है, और बेटा अगर आप उसे हटा देते हैं, अगर आप उस HCF को हटा देते हैं तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। और बेटा अगर अनुपात गिवन है, आपको संख्या चाहिए, तो आप क्या करें बेटा HCF की मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कंसेप्ट रेशियो का। आइए दोस्तों अब करते हैं कुछ सवाल। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। आपसे पूछा गया है इसमें कि 2 लीटर
बेटा आपसे पूछा गया है इसमें 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या रेशियो होगा। यानी बेटा आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया रेशियो बताओ, यानी बेटा अनुपात बताओ। तो बताइए बेटा आंसर क्या आएगा। चलिए तो बेटा देखते हैं अनुपात कैसे निकालते हैं। बेटा यहां पे आपको गिवन है 600 मिलीलीटर 600 ml, और बेटा यहां आपको गिवन है 2 लीटर। अब ये ध्यान रखिएगा बेटा कि आपका रेशियो निकालने के लिए, आप अगर रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकालने के लिए आपके पास जो यूनिट होती है बेटा वो भी सेम होनी चाहिए। सेम होने का मतलब बेटा ये है कि ml है, ये मिलीलीटर है, और बेटा ये क्या है आपका, ये लीटर है। तो बेटा इसे भी इसमें चेंज करना पड़ेगा आपको मिलीलीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। बेटा 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो बेटा 2 लीटर में कितना ml होंगे, तो बेटा 2 लीटर में होंगे 2000, यानी 2000 ml रेशियो। क्योंकि बेटा आपसे अनुपात पूछ रहा है, किस किस का अनुपात पूछ रहा है, 2 लीटर का। बेटा 2 लीटर को मैंने किस में चेंज कर दिया, मिलीलीटर में। और आपका जो 600 ml है इसको मैंने किस में चेंज कर दिया बेटा, ये तो ऑलरेडी था ही आपका ml में, तो बेटा ये ml में था, ये भी ml में बना दिया। अब देखो ml से बेटा ml कट जाएगा, और बेटा 1 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। तो बेटा 2 तिया 6 और 2 धाम 20। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10:3। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी क्या आपका करेक्ट आंसर है। गोपीनाथ ए, बेटा गलत है आपका, आप जो बता रहे हैं आंसर गोपीनाथ, ए आंसर नहीं आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा आपका डी। चलो बेटा एक बार दोबारा बता देता हूं इस क्वेश्चन को। उसने कहा था 600 ml, तो बेटा 600 ml का मतलब मिलीलीटर। तो बेटा 600 ml को लिखा इसी तरीके से, देखिए बेटा अनुपात पूछ रहा है वो आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है वो अनुपात। और बेटा अनुपात में 2 लीटर क्या बोलेंगे बेटा, 2000 ml। और बेटा ये ml में था ही कितना, 600 ml। तो बेटा ml से ml कट जाएगा, और 2 0 से बेटा 2 0 कट जाएंगी। अब आप बताइए 20 और 6 क्या ये रेशियो है, बेटा ये रेशियो नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका है संख्या। और बेटा मैंने आपको अभी बताया था कि संख्या से अनुपात पे कैसे जाते हैं, संख्या से अनुपात पर बेटा कैसे जाते हैं। तो बेटा इसको डिवाइड करो आप, ये किससे जा सकता है आपका, किससे कट सकता है, तो बेटा 2 धाम 20 और 2 तिया 6। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 10:3, यानी बेटा ऑप्शन नंबर डी। अब क्लियर है। चलिए बेटा आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, 3 घंटे रेशियो 1 दिन 1 डे। बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। 3 घंटे 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा, यानी बेटा रेशियो क्या होगा, आपको बताना है कि एक्चुअल में इसका रेशियो क्या होगा। बताइए आंसर। चलिए बेटा करते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे उसने क्या कहा यहां पर 3 घंटे, तो बेटा 3 घंटे, लेकिन बच्चे रेशियो लगा दिया मैंने यहां पर, लेकिन यहां पर वो कह रहा है 1 दिन। तो बेटा 1 दिन का मतलब क्या होता है, आपको यहां पर दिन दे रखा है, यहां पर आपको घंटे दे रखे हैं। तो बेटा आपके पास जो यूनिट होनी चाहिए रेशियो में, बेटा जो आपके पास यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जबकि बेटा यहां पर उसने क्या दे दिया, घंटे, और यहां पर क्या दे दिया बेटा, उसने दिन दे दिया। तो इसलिए दोस्तों आप ये घंटे में था 3 घंटे, आप इसे घंटे में चेंज करिए। तो बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो बेटा एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो बेटा आप लिख सकते हो एक दिन की जगह कितना, 24। तो बेटा यहां लिख लीजिए आप 24 आवर, 24 आवर, 24 आवर, यानी दोस्तों 24 घंटे। अब बेटा घंटे से घंटे चला गया,
और बेटा आपके पास जो 3 दिखाई दे रहा है ये और 24 जो दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये क्या है, एक संख्या, ये रेशियो नहीं है आपका, ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका संख्या। गोपीनाथ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं बेटा आंसर अभी। तो बेटा ये क्या आपके सामने, संख्या 3 और 24, ये क्या है बेटा, संख्या। आपके पास आपको क्या चाहिए, अनुपात। तो बेटा अनुपात के लिए क्या करोगे आप, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1:8, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल अभ्यास करो से जुड़ें, जल्द से जल्द जितना हो सके, अपने खुद तो जुड़ें और दूसरे बच्चों को भी जुड़ाएं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वो, एक क्लास में छात्रों की कुल संख्या कितनी है बेटा, छात्रों की कुल संख्या है आपके पास 65। टोटल स्टूडेंट जो आपके पास है वो कितने बेटा, 65। आपसे कह रहा है यदि लड़कियों की कुल संख्या कितनी है बेटा, 35, यानी 65 में से आपके पास जो बेटा गर्ल्स हैं वो कितनी है, 35। आपके पास बेटा जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है, 35। और बेटा आपसे कह रहा है कि कुल लड़कों की संख्या का अनुपात बताओ लड़कियों से। तो बेटा 65 में से अगर 35 गर्ल्स हैं तो बेटा आपके पास 30 क्या बची होंगी, 30 आपके पास बॉयज बचे होंगे, क्योंकि बेटा दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो क्या आएगा बेटा, 65 आएगा। 35 और 30 को अगर आप ऐड करते हैं बेटा तो क्या आएगा आपके पास, 65 आएगा। उसने हमें डाटा दिया था बेटा लड़कियों का, लड़कियों की कुल संख्या कितनी है आपके पास, 35। तो बेटा अगर गर्ल्स 35 थी तो आपके पास बॉयज कितने होंगे बेटा, 30 होंगे। इसका मतलब दोस्तों आप अगर ध्यान से देखेंगे, आपसे उसने क्या पूछा, उसने पूछा पहले लड़कों की संख्या, उसके बाद लड़कियों की कुल संख्या। तो बेटा पहले लिखो आप बॉयज, फिर लिखो बेटा आप गर्ल्स, इन दोनों का आपसे रेशियो पूछ रहा है वो। तो बेटा बॉयज कितने आपके पास, 30, और गर्ल्स कितने बेटा आपके पास, 35। तो आपके पास ये क्या है, ये तो बेटा संख्या है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 30 और 35 ये एक्चुअल में है क्या बेटा, ये एक्चुअल में आपके पास क्या है, ये संख्या है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको अनुपात चाहिए ना। तो बेटा अनुपात के लिए आप इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, अनुपात के लिए आप किससे डिवाइड कर सकते हैं बेटा, तो आप 5 से कर सकते हैं, 5 6 30 और बेटा 5 7 35। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 6:7, यानी ऑप्शन नंबर ए। बेटा गोपीनाथ आप गलत कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, ए आएगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन में आपसे कहा है उसने, कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या का, कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या का। तो बेटा आप ध्यान से अगर यहां देखेंगे तो बेटा आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं बेटा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल। तो बेटा साइंस में लड़के कितने हैं बेटा, बॉयज 18। अगर बेटा बॉयज की बात करें तो कितने हैं बेटा, 18। उसने आपसे कहा कि बॉयज की कुल संख्या, तो पहले बेटा बॉयज की कुल संख्या निकालो आप कॉलेज में। तो बेटा साइंस के कितने स्टूडेंट हो गए, 18। साइंस में बॉयज के स्टूडेंट कितने आपके, 18। बेटा आर्ट्स में लड़के कितने हैं, आर्ट्स में लड़के आपके 47 है बेटा। और आपके कॉमर्स में बॉयज कितने हैं, 40। और बेटा आपके वोकेशनल में बॉयज कितने हैं बेटा, 30। तो बेटा कुल लड़के कितने हो गए, 8 7 बेटा 15। उसके बाद बेटा 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10 3 13। तो बेटा आपके पास जो कुल लड़के आ गए वो कितने आ गए, 135। फिर दोस्तों आगे आपसे उसने कहा कि लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो बेटा किससे पूछा है ये, लड़कियों की कुल संख्या। तो बेटा आप लड़कियों की कुल संख्या निकाल लीजिए। बेटा साइंस में लड़कियों की संख्या कितनी है, 35।
और बेटा 8 साइड में लड़कियों की संख्या कितनी है बेटा 25। कॉमर्स में बेटा लड़कियां कितनी है 45। और बेटा वोकेशनल में लड़की कितनी है 10। तो बेटा कुल लड़कियां कितनी हो गई, कुल गर्ल्स कितनी हो गई? तो बेटा कुल गर्ल्स हो गई 5 और 5 10 और 5 बेटा 15। 1 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 1 बेटा 11। यानी बेटा आपके पास जो बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या आ गई बेटा, संख्या आई आपके पास, ये क्या आई है बेटा आपके पास संख्या। और संख्या से अगर अनुपात पे जाना है आपको तो क्या करेंगे बेटा, इसे आप डिवाइड करें। किससे डिवाइड करेंगे? किसी एक ऐसे नंबर से जिससे बेटा ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। तो बेटा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और बेटा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया 27:23, यानी बेटा ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न तालिका किसी विशिष्ट विद्यालय में विभिन्न संकायों में, बेटा संकाय होता है एक तरीके से स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम है, साइंस साइड है, कॉमर्स है या फिर आपकी आर्ट साइड है। तो संकायों में ना विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। बेटा दर्शाती क्या है, दर्शाती ये है बेटा क्या दर्शाती है, उसने कहा क्वेश्चन में कि कला संकाय में पढ़ने वाले, बेटा ये क्या लिखा हुआ है पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का। तो बेटा किसकी बात कर रहा है, केवल कला संकायों में, कला संकाय में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या। तो बेटा आप ये बताओ कला बोलते हैं आर्ट को, आर्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा कला बोलते हैं, आर्ट्स को बोलते हैं बेटा कला। तो उसने ये कहा कि केवल आर्ट साइड में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो कितनी है बेटा 28 हैं। तो बेटा ये तो हो गई आपकी 28। गर्ल्स की अगर बात करें जो आर्ट साइड में पढ़ती हैं बेटा वो कितनी है आपकी 28। अब दोस्तों आगे आपसे कह रहा है कि अन्य सभी संकायों में पढ़ने वाली, अन्य का मतलब दोस्तों ये हो गया कि बेटा आप आर्ट साइड छोड़ दो, उसके बाद साइंस बचा आपका, बेटा कॉमर्स बचा आपका और बेटा क्या बचा आपका वोकेशनल बचा। तो आपसे वो कह रहा है कि अन्य सभी संकायों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा जी। तो साइंस में बेटा लड़कियां कितनी है टोटल 32। तो बेटा अगर साइंस में आप ध्यान से देखेंगे तो लड़कियां कितनी है 32। और बेटा आर्ट साइड को आपको छोड़ना है क्योंकि उसने यहां क्या यूज करा था बेटा अन्य सभी। आगे बेटा कॉमर्स में लड़कियां कितनी है आपके पास 42 और बेटा वोकेशनल में कितनी है 13। 3 तो 5 और 2 बेटा 7, 4 5 और 3 8। बेटा एक बार दोबारा देख लीजिए, साइंस में गर्ल्स आपके पास 32, आर्ट्स को छोड़ना है आपको, कॉमर्स में बेटा लड़कियां कितनी है 42 और आपका बेटा गर्ल्स कितनी है 13। बेटा सबको ऐड करेंगे 3 2 5 और 2 7 होता है और बेटा इसको जोड़ेंगे आप तो 4 3 7 और 1 8 होता है। तो बेटा आपके पास अन्य संकायों में कितनी आ गई लड़कियां 87। ठीक है बेटा। तो बेटा इसे काट लीजिए आप, किससे कट रहा है ये, (32) बेटा और आपका 28, 42 और 13। तो बेटा ये हो गया आपका 3 2 5 और 2 7। तो बेटा इसका ऑप्शन जो है आपके मिसप्रिंट है, इसमें बेटा आपका आंसर जो आएगा, क्योंकि बेटा ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है 87, ये किससे कट जाएगा आपका, ये आपका किससे कटेगा बेटा 3 से, लेकिन बेटा ये किसी से नहीं कटेगा आपका 28 2 से कट सकता है। ठीक है, तो बेटा देखते हैं, बेटा एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर भी इस क्वेश्चन को। तो बेटा इसका आंसर आप कर लेना 28 रेशियो बेटा 87। इसका आंसर क्या कर लेना बेटा आप 28 रेशियो 87। ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेना आप 28 रेशियो 87। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए रेशियो बी है बेटा 3:5 और बेटा बी रेशियो सी कितना आपके पास 2:3। तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा आपके सामने गिवन है ए रेशियो बी, बेटा कितना आपके पास 3:5 और बेटा फिर आपको गिवन है बी रेशियो सी। तो बेटा आप लिखो ए रेशियो बी रेशियो सी और बेटा आपको जो शुरू में गिवन था वो ए रेशियो बी कितना था बेटा 3:5, तो 3:5। बेटा फिर गिवन आपको बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी कितना है बेटा 2:5। अब देखो बेटा इसको आप पुटअप कैसे करोगे, आप इसको आप संख्या को कैसे लिखोगे, ये डिजिट को आप कैसे लिखेंगे। तो बेटा बी के नीचे आप क्या लिखते हैं, बी वाला नंबर लिख दें। तो बेटा बी के नीचे क्या आएगा आपका 2 और बेटा सी कितना आपके पास 3। बेटा एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे तो आपको क्या करना होगा, आपके पास दिखाई दे रहा है ए रेशियो बी बेटा 3:5 है और बेटा बी रेशियो सी जो है वो आपका क्या है 2:3। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, ए रेशियो बी क्या लिखा 3:5, उसका बेटा आगे कंडीशन थी कि बी रेशियो सी फिर लिखना आपको 2:3। तो बेटा बी के नीचे मैंने बी की वैल्यू लिख दी, बेटा सी के नीचे सी की वैल्यू लिख दी। अब बेटा आपको कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन, तो बेटा यहां पर जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है और बेटा यहां जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है तो आपको यहां क्या लिखना होगा, इसके पड़ोस में यानी इस खाली स्पेस के पड़ोस में जो संख्या लिखी है, जो डिजिट लिखी है बेटा आपको यहां पुट कर देनी है। तो 5 की 5 ऐसी आ जाएगी और बेटा यहां पर आपके पास जो स्पेस है इसके पड़ोस में क्या है बेटा, इसके बराबर में क्या है बेटा 2, तो बेटा 2 यहां लिख दो आप। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, बेटा 5 दूनी 10 और बेटा 5 तिया 15। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 6:10:15। तो बेटा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बेटा ऑप्शन नंबर ए 6:10:15। यानी दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत कुमार जी ए, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ठीक है बेटा समझ आया ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हाँ बेटा किसी का आंसर, प्रशांत कुमार जी, गोपीनाथ, रमेश, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेटा आपसे कह रहा है ए रेशियो बी, बेटा आपसे कह रहा है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना है बेटा 2:3 और बेटा आपके पास बी रेशियो सी कितना है 3:4। तो बेटा बी के नीचे लिख दो आप बी की वैल्यू और बेटा सी के नीचे लिख दो सी की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए बेटा यहां पर स्पेस खाली है और बेटा यहां पर भी स्पेस खाली है। तो बेटा आप क्या लिखेंगे, यहां पर जो इसके बराबर में लिखा है वो डिजिट आप यहां लिख दीजिए। तो बेटा यहां क्या आ जाएगा 3 और बेटा यहां पर स्पेस खाली है, इसके बराबर में क्या लिखा हुआ 3, तो बेटा यहां क्या आ जाएगा 3। तो बेटा आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और बेटा 3 × 4 कितना होता है बेटा 12। अब आप मुझे बताइए क्या बेटा ये आपका रेशियो है, आप ये बताइए क्या ये आपका रेशियो है। बताइए बेटा 6:9:12 जो लिखा है क्या ये आपका रेशियो है। बिल्कुल, तो बेटा ये क्या होगा आपका, ये संख्या होगा। बेटा संख्या क्यों होगा, क्योंकि बेटा अभी 6, 9 और 12 जो आपके पास आया है बेटा अभी ये कट सकता है, किससे कटेगा बेटा 3 से, 3 दूनी 6 और बेटा 3 तिया 9 और बेटा 3 चौक 12। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 2:3:4। तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है आपका बी, यानी फाइनल आंसर क्या होगा बेटा आपका 2:3:4। बिल्कुल गोपीनाथ, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर बी। नहीं बेटा बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हो आप, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर आएगा जी। अच्छा ठीक है बेटा, चलो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 2/3b, ठीक है बेटा। और आपको गिवन क्या है, b इज इक्वल टू बेटा 4/5 और c। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम में। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं इसका। बेटा बेसिक इसका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा 3a बराबर बेटा 2a कम 2b। अब बेटा a को ऐसे लिखा रहने दीजिए, और जब ये मल्टीप्लाई में है बेटा तो b कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। और बेटा ये 2 ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो बेटा कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में। तो डिवाइड में होकर बेटा क्या हो जाएगा आपका 3। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि a/b कितना आ गया आपका, बेटा a/b आ गया आपका 2/3। 2/3 जो आ गया आपका बेटा a/b आ गया, क्योंकि बेटा a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 3। ठीक है बच्चे। इसी तरह से आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं कि बेटा b इज इक्वल टू 4c/5 है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, तो बेटा 5b बराबर बेटा 4c एकम 4c। तो बेटा b/c क्या होगा, बेटा b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू बेटा क्या है। चलो बेटा इसको समझते हैं, इसकी तरह समझते हैं जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था। बेटा b/c कैसे निकालोगे आप, b को ऐसे छोड़ दीजिए आप और बेटा c को नीचे ले आइए, तो बेटा 4 को यहीं रख दीजिए आप, और ये मल्टीप्लाई बेटा कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी 5 कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बेटा b/c क्या होगा, तो बेटा b/c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, b की वैल्यू बेटा 4 और बेटा c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या बन गया, अब तो क्वेश्चन बेटा पहला वाला ही बन गया कि a/b/c। बेटा a/b कितना है आपका 2/3, और बेटा b/c कितना है आपका 4/5। बेटा a/b कितना है आपका 2/3 और b/c कितना है बेटा 4/5। तो बेटा खाली स्पेस है, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3। बेटा यहाँ खाली स्पेस है, क्या लिख सकते हैं आप 4। तो बेटा 4 दूनी 8, बेटा 4 तिया 12, बेटा 5 तिया 15। तो बेटा आपको ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, आपको कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, तो बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका करेक्ट, डी, 8, 12, 15। तो दोस्तों एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल बेसिक से। और दोस्तों एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए बेटा देखो, बेटा यहां लिखा था a बराबर 2/3b। तो बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, a/b चाहिए आपको, तो बेटा b की वैल्यू ये लिखी होती है नीचे, बेटा हर में लिखी होती है इधर की वैल्यू, तो 3 आ गया इधर, और बेटा a के सामने लिखी है इसकी वैल्यू, तो बेटा क्या आ गया a/b क्या आ गया बेटा आपका 2/3। जैसे बेटा सेकंड देखो आप, आपके पास क्या गिवन है, बेटा b बराबर 4/5c। तो बेटा इसका मतलब ये है कि b की वैल्यू कहां मिलेगी आपको, इसके बराबर में, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। बेटा c की वैल्यू कहां मिलेगी आपको, इसके हर में, बेटा ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो आपको हर के साथ जो वैल्यू लगी मिलेगी वो दोस्तों इसकी वैल्यू होगी, तो बेटा c की वैल्यू क्या आ गई 5। अब बेटा ध्यान से देखो आप, a/b कितना आ गया बेटा 2/3 आ गया, और बेटा आपके पास b/c कितना आ गया 4/5 आ गया। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बी चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए बेटा इसका आंसर आएगा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना आपको, क्वेश्चन नंबर 8 का नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका हो चुका, आपको बताना है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बताइए। चलो दोस्तों देखते हैं। बेटा जैसे लिखा है यहां पर A/B, बेटा A/B कितना आपका 2/3, और बेटा C/B कितना आपका 5/6। लेकिन बच्चे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए B/C। तो बेटा B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो बेटा पहले B की वैल्यू लिखें आप यहाँ पर 6। उसके बाद बेटा लिखें आप C की वैल्यू, C की वैल्यू क्या है बेटा 5। बेटा क्वेश्चन में आप गलती ना करें, उस क्वेश्चन में क्या करा गया है इस क्वेश्चन में कि बेटा उसने क्या करा, A/B तो आपको दे दिया लेकिन आपको B/C नहीं दिया। बेटा इसकी जगह उसने क्या दे दिया, C/B दे दिया। तो बेटा ऐसी कंडीशन में आप B की वैल्यू पहले पुट कर लेना, उसके बाद C की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन करे थे ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चन बन गया आपका। तो बेटा आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा A/B क्या आपका 3, A/B क्या बेटा 3, और बेटा B की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 6, और बेटा C की वैल्यू क्या थी आपके यहाँ पर 5। चलो बेटा अब बताओ, खाली स्पेस है बराबर में 3 है तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 3। बेटा खाली स्पेस है बराबर में 6 है तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो बेटा 6 दूनी 12, बेटा 6 तिया 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बेटा 5 तिया 15। तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? बेटा ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4, 5 और 6, बेटा 10, 15 और 18, 6, 9 और 16, 8, 12 और 10। तो बेटा हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 12, 18 और 15। तो बेटा ये तो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे? तो बेटा आपको बताया था मैंने अभी कि बेटा ये क्या है, संख्या है। आपको क्या बनाना होगा जी, अनुपात। आपको बनाना होगा अनुपात। बेटा अनुपात कैसे बनेगा, इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 चिंग 18 और बेटा 3 पंजे 15। तो बेटा आपका आंसर क्या आ गया 4/5/6, यानी बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। रानी राणा जी 9A, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर 9A। 9 का आंसर क्या आएगा बेटा आपका ए आएगा, क्योंकि बेटा यहां पर जो 12, 18 और 15 लिखा था इसका मतलब यह है बेटा ये संख्या है, और आपको क्या चाहिए बेटा रेशियो। तो बेटा रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि जब संख्या दी हो और रेशियो निकालना हो तो बेटा कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। तो बेटा आपने किससे डिवाइड करा, 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और बेटा 3 चिंग 18 और बेटा 3 पंजे 15। इसलिए बेटा आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए बेटा इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा आए किसी का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। बेटा 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो बेटा यहां पर जो आपको गिवन है इस बार बेटा A/B, सॉरी बेटा आपको गिवन है यहां पर A/B, यानी बेटा A/B 2/3, B/C बेटा 4/5, बेटा C/D कितना आपके पास 3/7। तो बेटा आपको क्या निकालना है इस बार, A/B/C/ बेटा D। तो बेटा AB का रेशियो कितना है 2/3, और आपका B/C कितना है, तो बेटा B के नीचे B की वैल्यू और बेटा C के नीचे C की वैल्यू। उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ गया आपका, वो स्टेप बेटा ये बढ़ गया कि इस बार आपको C और D का रेशियो भी गिवन है। तो बेटा C की वैल्यू तो ऑलरेडी यहां आ चुकी है, तो आपको क्या करना होगा, C की वैल्यू लिखनी होगी बेटा इसके नीचे लिख दो बेटा C की वैल्यू, और बेटा D अगर आपको D की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7, तो बेटा D का लिख दोगे आप
यहां पर, डी का लिख दोगे बेटा आप यहां पर। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेस खाली है बेटा, ये स्पेस खाली है, और यहां पर बेटा आप ध्यान से देखेंगे ये स्पेस खाली है, और यहां पर बेटा ये स्पेस खाली है, और यहां पर बेटा 2 बार ये स्पेस खाली है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर स्पेस खाली हो तो बेटा उसके पड़ोस में जो डिजिट रखी होती है आपको उठा के वहां पर रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है और ये स्पेस खाली है, तो बेटा यहाँ भी 3 आ जाएगा बेटा, और यहाँ भी बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा बेटा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या स्पेस खाली है, पड़ोस में क्या है बेटा 4, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर स्पेस खाली है, पड़ोस में यहाँ 3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और बेटा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 5। तो बेटा उसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 तिया बेटा 24, फिर बेटा 4 तिया 12, 12 तिया 36, फिर बेटा आपका 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45, फिर बेटा 5 तिया 15, 15 सत्ते बेटा 105। तो बेटा आपके पास जो संख्या आ गई वो क्या आ गई बेटा, 24, 36, 45 और बेटा 105, यानी 105। अब आप मुझे बताइए बेटा क्या ये रेशियो है, बेटा ये तो संख्या है, इसको रेशियो कैसे बनाओगे आप, इसको रेशियो बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करिए आप, 3 अट्ठे बेटा 24, और बेटा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और बेटा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और बेटा 3 से इसे काटेंगे आप, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 8, 12, 15 और 35। यानी बेटा ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बेटा क्या लगेगा यहां पर, ए। ठीक है बेटा, 10 का ए, 10 का ए, बिल्कुल। रानी राणा प्रशांत कुमार जी, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर 10 का ए। तो बेटा अगर आपको अगर आपको क्लास बेटा समझ आ रही है तो प्लीज बेटा क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा यूपीएसआई के लिए ये जो बैच आपके लिए शुरू किया गया है बेटा, इसमें आपको हर एक चीज बेटा 0 से लेके अपर लेवल तक सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और बेटा बस आपका काम क्या है, आपका काम बेटा सिर्फ ये है कि आपको क्या करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा, क्योंकि बेटा अभ्यास ही है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। अभ्यास की वजह से ही आप कहाँ जा सकते हो बेटा, सफलता की तरफ जा सकते हो। क्योंकि बेटा अगर एक टीचर यहाँ बोर्ड पर खड़े होकर अगर पढ़ा रहा है तो बेटा अगर आप सिर्फ उसे पढ़ेंगे और आप उसे पढ़ने के बाद अभ्यास नहीं करेंगे तो बेटा आप जो स्टडी कर रहे हो उस स्टडी को करने का बेटा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बेटा जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे जब तक बेटा आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए बेटा आप ध्यान रखना, अगर चाहते हो आप कंधों पर स्टार, तो करना होगा लगातार आपको अभ्यास, अभ्यास और बेटा अभ्यास। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बेटा सॉरी यहां पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है ये बेटा, यहां पर क्या है, ए रेशियो बी, यहां पर बेटा क्या है आपका ए रेशियो बी, कितना है बेटा 2:5। बेटा हिंदी में गलत हो गया, ये इंग्लिश में क्या लिखा है बेटा, ए रेशियो बी जो है आपका 2:5 है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो बेटा ए रेशियो बी कितना आपके पास 2:5, और बेटा बी रेशियो सी कितना आपके पास बेटा 4:3, और बेटा सी रेशियो डी कितना आपके पास 2:1, तो बेटा 2:1। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था। तो बेटा एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। जी रानी राणा जी आपका आंसर 11 का, जी सॉरी 10 का आप बता रहे हैं ए, बेटा 10 का नहीं आपको बताना है बेटा, 11 का आंसर क्या आएगा, 10 का तो हो चुका। तो देखिए बेटा एक बार ए रेशियो बी क्या था आपके पास 2:5, बेटा 2:5 हो गया। बेटा बी रेशियो सी क्या था आपके पास 4:3, तो बेटा 4:3 हो गया। बेटा सी रेशियो डी क्या था आपके पास 2:1, तो बेटा क्या होगा 2:1। अब बेटा आपको देखना स्पेस कहां कहां पर खाली है। तो बेटा स्पेस देखेंगे अगर आप ध्यान से, यहां पर स्पेस खाली है बेटा, यहां पर ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है बेटा, और ये स्पेस खाली है। तो क्या करना होगा आपको, यहां पर
बराबर में जो डिजिट है वो उतारनी है आपको यहाँ पर। बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बराबर में 3 है तो इसलिए बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। बेटा यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, बेटा यहाँ भी 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 8 दूनी बेटा 16, 5 चौक 20, बेटा 20 दूनी 40 होते हैं। बेटा 5 से 15, 15 दूनी बेटा कितना होता है 30। बेटा 5 से 15, 15 कम बेटा कितना होता है 15। तो बेटा आपका आंसर क्या आया 16, 40, 30 और 15। क्या बेटा ये आंसर है, ये जो मैंने अभी आंसर निकाला, क्या बेटा ये फाइनल आंसर है 16, 40, 30 और 15। बेटा अगर आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन तो बेटा क्या लिखा है 6, 5, 2, 7, 20, 10, 8, 30, 15, 16, 30, 15। तो बेटा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सिर्फ इतना पूछा है उसने, बेटा 80 नहीं है यहाँ पर, आपसे पूछा गया है A रेशियो C रेशियो D क्या होगा। बेटा आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि A रेशियो C रेशियो D क्या होगा। तो बेटा A की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये बताइए आप 16, A की वैल्यू क्या है बेटा 16, और बेटा C की वैल्यू क्या है आपके पास 30 यानी 30, और बेटा D की वैल्यू क्या है आपके पास, D की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 15। तो बेटा फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 16, 30 और 15। तो बेटा हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 16, 30 और 15, 16, 30 और 15। प्रशांत कुमार जी ऑप्शन नंबर डी, जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका 16, 30 और 15। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। गोपीनाथ जी, महेश धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिए बेटा, बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं और बेटा आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा आपसे 2/9, 1/3, और बेटा आपसे कहा गया ये A रेशियो B है। तो बेटा कभी भी अगर आपका जो रेशियो का क्वेश्चन है और अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो बेटा इन्हें सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे वाले जो आपको डिजिट दिखाई दे रही है इनका बेटा क्या लेना आपको एलसीएम। बेटा नीचे वाले जो आपको डिजिट दिखाई दे रही है इनका क्या लेना बेटा एलसीएम। तो बेटा 9 और 3 का जो बेटा एलसीएम आएगा वो बेटा कितना आएगा 9 आएगा। तो बेटा एलसीएम लेने के बाद आप यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बेटा यहां भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका जो फ्रैक्शन है ना, जो P बटा Q की फॉर्म है बेटा वो खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो बेटा 9 से 9 चला के क्या बचा 2, बेटा 3 3 क्या होता है 9, और बेटा 3 एकम 3, यानी बेटा मैं कह सकता हूं A रेशियो B क्या आ गया आपके पास 2/3। आपके पास जो A रेशियो B आ गया बेटा 2/3 आ गया। अब बेटा बात करते हैं B रेशियो C की। तो बेटा B रेशियो C में क्या कह रहा है वो आपसे 2/7 और 5/में क्या है बेटा 14। तो बेटा 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, तो बेटा 14 ही आएगा। तो बेटा 14 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और बेटा 14 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा 7 दूनी क्या होता है 14 और बेटा 2 दूनी 4। तो मैं कह सकता हूँ बेटा B रेशियो C क्या आ गया आपका 4, और बेटा C क्या आएगा आपका 14 से 14 घटिए क्या आएगा बेटा 5। तो आपके पास जो रेशियो आ गया B रेशियो C वो बेटा क्या आ गया आपके पास 4/5। फिर बात करते हैं बेटा D रेशियो C की, D रेशियो C की। तो बेटा 7/10 बेटा 3/5। तो बेटा ये क्या निकाल लिया हम D रेशियो C। तो बेटा ये भी फ्रैक्शन में है तो आपको नीचे वाले नंबर का क्या लेना है बेटा एलसीएम। तो 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो बेटा 10 ही होगा। तो बेटा 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और 10 से यहाँ कर दीजिए। तो बेटा 10 से 10 कट जाएगा तो आपके पास D रेशियो C क्या आ जाएगा बेटा, तो D रेशियो C आ जाएगा आपके पास 7, और बेटा C क्या आएगा आपके पास 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये वही क्वेश्चन बन गया आपका जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था।
तो बेटा आप ध्यान रखना कि अगर आपके पास रेशियो का क्वेश्चन आता है और फ्रैक्शन में आता है तो बेटा फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन हटाने के लिए नीचे वाले जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाली जो डिजिट दिखाई दे रही है आपको, इनका एलसीएम लेके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देती है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्वेश्चन बेटा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा आपका ए रेशियो बी क्या आ गया, 2:3, और बेटा बी रेशियो सी कितना आ गया आपका, 4:5, और बेटा डी रेशियो सी कितना आ गया बेटा आपका, 7:6। तो बेटा अब आगे सोल्व करते हैं इसे। देखिए बेटा आपके पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो बेटा ए कितना आपके पास 2, और बेटा बी कितना आपके पास 3, और बेटा बी और सी कितना आपके पास 4:5, और सी रेशियो डी कितना है बेटा आपके पास, बेटा सी की वैल्यू पहले लिखेंगे क्योंकि बेटा पहले सी है, तो सी की वैल्यू क्या है 6, और डी की वैल्यू क्या है आपके पास 7। तो बेटा यहां देखो ध्यान से, जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है खाली, जो स्पेस आपको यहां दिखाई दे रहा है खाली, यहां पर क्या करना होगा आपको बेटा, जो पड़ोस में नाम है वो रखना होगा बेटा। तो 3 यहां पर आ जाएगा बेटा, 3 यहां आ जाएगा बेटा, यहां 5 आ जाएगा, और बेटा यहां क्या आ जाएगा 6, बेटा यहां क्या आ जाएगा 4। अब करो आप मल्टीप्लाई, तो बेटा 4 दूनी 8, और 8 से कितना होता है बेटा 48, फिर बेटा 4 3 12, और बेटा 4 3 12, सॉरी बेटा यहां क्या आएगा 6, 4 3 12, और 12 से बेटा कितना होता है 72, और बेटा 5 3 15, 15 से बेटा 90, और 5 3 15 15 70 बेटा कितना होता है 105। तो बेटा आपका आंसर करेक्ट क्या आंसर होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका। तो बेटा अभी आपके पास संख्या आई है, इसको बेटा रेशियो बनाओ। तो बेटा रेशियो कैसे बनाओगे आप, 2 से काटो बेटा आप इसे, सॉरी 3 से काटो आप बेटा, 3 × 3 और 3 6 18, बेटा 72 को 3 से काटोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और बेटा अगर आप 48 को काटते हैं बेटा 3 से, 3 × 3 3 6 18, ये बेटा 24 आएगा, ये बेटा कितने टाइम कटेगा 30 टाइम, और बेटा ये किससे कटेगा 35 टाइम। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 24 30 और 35, यानी बेटा ऑप्शन नंबर क्या लगेगा यहां पर, ऑप्शन नंबर बी। एक है राज जी, 16 24 30 35, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बेटा ये क्लास थी आपकी बिल्कुल बेसिक रेशियो की। ऐसे ही दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इससे नेक्स्ट लेवल का अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।